जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है रीअरेंजमेंट। और कौन सा रीअरेंजमेंट है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। एग्जाम में अगर वुल्फ रीअरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर से कैसे आंसर तक ले जाएंगे। ये सेकंड, अगर हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम है जैसे एमएससी के अंदर मोस्टली वुल्फ रीअरेंजमेंट पे शॉर्ट नोट पूछता है, तो हम कैसे आंसर फ्रेम करके आएंगे एग्जाम में। इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं इस लेक्चर के साथ। लेक्चर में देखेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, फिर देखेंगे स्टेप बाय इसका मैकेनिज्म, फिर बेहतरीन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि हम एग्जांपल फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं, और लास्ट में समरी के साथ में आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा लेक्चर। वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या है? वुल्फ रीअरेंजमेंट ऐसा रीअरेंजमेंट जिसमें अल्फा डाइएज़ोकीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटीन में। तो अल्फा डाइएज़ोकीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटीन में, विद द हेल्प ऑफ यस 1,2 शिफ्ट। इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा और इसी को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो एक बार देखते हैं थ्योरेटिकली। द वुल्फ रीअरेंजमेंट इज द conversion of alpha diazoketone into a ketene, alpha diazoketone into a ketene via the loss of nitrogen and 1,2 shift। मेन है 1,2 शिफ्ट। ठीक है, ये हमने कीटीन वाले चैप्टर में भी देखा था, जब हम कीटीन बना रहे थे तो वहां पे भी वुल्फ रीअरेंजमेंट था। अब बात करते हैं कि ये क्या है। ये रहा कीटोन। मुझे कैसे पता चला कीटोन है? सीओ ग्रुप के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। कीटोन, कीटोन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है? अल्फा कार्बन, और इस पे क्या है? डाइएज़ो ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने क्या बोला? अल्फा डाइएज़ो कीटोन। इसको मैंने हीटिंग कंडीशन दूंगा या फोटोकेमिकल कंडीशन के साइन मैंने बना रखे हैं। जैसे मैंने ये दिया तो यहां से ये N2 निकल गया, कार्बीन बनेगी पहले, फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो मैंने डायरेक्ट कीटीन बना रखा है क्योंकि ये सारी चीजें मैकेनिज्म में देखेंगे। तो हमने क्या करा? अल्फा डाइएज़ोकीटोन कन्वर्ट इनटू कीटीन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग और फोटोकेमिकल कंडीशन। ओके, ये हो गया हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट। बट रीअरेंजमेंट नहीं है, ये तो रिएक्शन है कि इसमें होगा, हमें दिखेगा कैसे। चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के लिए। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय हीट। थर्मल कंडीशन मैंने बना रखा है जो क्या है? ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट HNO फोटोकेमिकल कंडीशन है। एंड ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट यूजुअली सिल्वर ऑक्साइड जो है Ag2 है, अपन यूज में लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन इसमें चाहिए। अब चलते हैं आगे। व्हाट हैपन नेक्स्ट? इसके आगे क्या होगा अगर रिएक्शन के अंदर होगा? तो ये जो कीटीन बनी है ये हाईली रिएक्टिव है। क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्या करती है? इसको न्यूक्लियोफाइल मिलना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल ले रखे हैं, जैसे H2 हो गया है, अल्कोहल हो गया है, एमीन हो गया है। तो अगर H2 में लूंगा तो H2 H+OH- में क्या होता है? हाँ, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? OH नेगेटिव, ये अटैक कर रहा है इस कार्बन पे और इधर शिफ्ट हो रहे हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड कर दीजिए। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे सामने बन के प्रिपेयर हो चुका है। विथ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर क्या है? ऐसे ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दीजिए। ये मेरे पास एस्टर कन्वर्ट हो गया है, एस्टर में बदल गया है कीटीन। एमीन की लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट कीजिए, इधर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दीजिए। ये मेरे पास में एमाइड बन गया है। तो क्या बना है? बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा है इंट्रोडक्टरी पोर्शन हुआ है कि वुल्फ रीअरेंजमेंट इनमें प्रेजेंट होगा। अभी है क्या वो मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, और वो क्या है? लॉस ऑफ नाइट्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। तो हम अल्फा डाइएज़ोकीटोन स्टार्टिंग में लेंगे। एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या लेने वाले हैं? RCO। ये कीटोन ग्रुप हो गया। इसके जस्ट नियर बाय मैंने क्या मेंशन कर दिया? ये लीजिए, डायज़ोमेथेन। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। कीटोन जो है, ध्यान से देखिए, ये कीटोन है। इसके जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा और ये डायज़ो ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा डायज़ो कीटोन। अब क्या करेंगे हम?
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होकर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। गॉट इट? तो इससे हमें क्या मिलेगा वो इधर मेंशन करते हैं, आर सी ओ एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई चेंज ही कहाँ किया हमने। सी एच नेगेटिव चार्ज, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन पॉजिटिव। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दे रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए था, बट ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन को देखो, ये बड़ा मिस्टीरियस लग रहा होगा, पहले भी पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है, ऐसा क्या हो गया बाबा? तो ऐसा ये हुआ है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वापस इधर से जा रहे हैं। आपको किसी ने 100 रुपीज दिए, वापस 100 रुपीज ले लिए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? वैसी कंडीशन में रहे जैसे पहले थे, तो वही इसके साथ में हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं आगे, हमें यहाँ से ये निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन बोलेगा कि भैया मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है और मैं ज्यादातर पॉजिटिव रख नहीं सकता, तो मुझे यहाँ से फ्री करो मेरे इलेक्ट्रॉन देके। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके चला गया? ये वाला नाइट्रोजन इस बॉन्ड के, और हमें कुछ ऐसा मिलेगा और उसको हम बोलेंगे कार्बीन। ले लो, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव तो इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये वाले इस बॉन्ड के, तो इसमें आना चाहिए पॉजिटिव क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो नाइट्रोजन लेके जा रहा है, बट ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाते पॉजिटिव आएगा जो कि न्यूट्रल कर देगा, बट ये इलेक्ट्रॉन अभी भी एज इट इज है, तो मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन से ऐसे शो कर दिया। इट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन क्या है? ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी हो, जिसपे एक लॉन पेयर या 2, एक लोन पेयर बोल सकते हैं बट लोन पेयर नहीं बोलूंगा, यहाँ पे हमको बोलेंगे 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ठीक है, ये कार्बन हो गई हमारी, इसको नाम दे देते हैं कार्बन। ओके, ये कार्बन कुछ इस तरह से करेगी अब कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाबा वो क्या करेगा? कौन ये ले जाएगा? कौन? आर ग्रुप बोलेगा भैया मैं तो इधर जाऊंगा। रीअरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। रीअरेंज हो रहा है, क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन को बनाता हूं पहले, फिर डबल बॉन्ड कार्बन सी एच, सॉरी कार्बन ये तो है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, फिर सी एच, अरे फिर ये आर चला गया है इधर। गॉट इट? तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, अभी बॉन्ड आते ही डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया। ध्यान से देखो हुआ क्या है, ये है एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एनाइन आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, ये आर ग्रुप अपने और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। ये लीजिए, अब इस कार्बन को देखो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है ले भी रहा है, तो न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, कीटीन बन गया हमारा। आइए ये लीजिए, ये कीटीन बन गया, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज कायरल, यानी ये जो माइग्रेट कर रहा है हमारा ग्रुप आर ग्रुप, ये कैसा हो? कायरल हो। इट रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कायरल होगा तो यहां जाने के बाद भी इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहने वाला है, रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी सिन माइग्रेशन होगा। कहने का मतलब क्या है? ये इधर से जुड़ा हुआ है तो इधर जाकर भी ये ऐसे ही ऐड होगा। गॉट इट? इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये आर ग्रुप है, ये इस वाइट चौक जो है ये क्या है? हमारा बॉन्ड। तो जब ये उधर जाएगा तब भी ये ऐसे ही ऐड होगा, इसी साइड से ही, जैसे इधर से अटैच है वैसे ही इधर अटैच होगा, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहने वाला है। गॉट इट? इस माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? 1-2 माइग्रेशन या 1-2 शिफ्ट। एरो पे मेंशन कर देता हूं, 1-2 शिफ्ट। कैसे? देखिए, ये इस कार्बन से यहां पे गया है तो 1-2, देखिए कैसे करते हैं। जो बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको उस बॉन्ड से अटैच एटम को 1-1 नंबरिंग देते हैं, 1-1, फिर आगे 2, तो 1 से 2 पे माइग्रेट हो रहा है तो 1-2 शिफ्ट बोलते हैं। चलिए ये हमने समझ लिया है कि R जो है वो क्या रहेगा?
सेम माइग्रेशन रहने वाला है। गॉट इट। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी। इस टेबल के अंदर हमने क्या देखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि रिएक्शन ऑफ ए कीटीन, की कीटीन की रिएक्शन करानी है मेरे को। ये बन गया। अब आगे क्या, आगे है न्यूक्लियोफाइल आएगा। और अगर मैं वाटर का न्यूक्लियोफाइल देखूंगा तो OH नेगेटिव अटैक कर रहा था, बन रहा था, क्या बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा। फिर अगर अल्कोहल लूंगा तो एस्टर बन जाएगा, और एमीन ले रहे थे तो क्या बन रहा था, एमाइड जनरेट हो रहा था। तो एक बार मैंने दोबारा से बोल लिया है, हाइड्रोलाइसिस, एल्कोलाइसिस और एमिनोलाइसिस इसको बोलते हैं। अगर वाटर से रिएक्शन होती है, अल्कोहल से रिएक्शन होती है और एमीन से रिएक्शन होती है। आप इसका क्या ले लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे बेहतरीन एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, बेंजोइल डाइएजो मेथेन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर डाल रखा है Ag2H2। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या करना है बाबा, तो देखो ध्यान से। कीटोन, इसके जस्ट नियर बाई कार्बन अल्फा, हाँ अल्फा डाइएजो कीटोन है, और क्या दे रखा है, Ag2O और H2O। तो कहने का मतलब है कि वुल्फ रीअरेंजमेंट कराना है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं, PHCO CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने कर दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसा कर लीजिए, ये लिए, इससे क्या मिल जाएगा, PHCO CH N ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव। ये जस्ट अभी अभी किया है हमने, इससे जस्ट पहले क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव एज इट इज है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं उतने ही जा भी तो रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया। अभी जस्ट किया है हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ से ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, और यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, PHCO CH कार्बन, दिस इज कार्बन इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट। ये इधर गया और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो मैं सबसे पहले इस ऑक्सीजन को मेंशन कर रहा हूं, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH और फिर PH। समझ में आ गया कि ये PH इधर चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, कौन कौन से, खुद के और सामने वाले कार्बन के। अब मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें क्या डाल रखा है, H2O। जैसे ही H2O डाला तो देखो क्या बन जाएगा, H2। भाई H2 कैसे ब्रेक होता है मुझे बताना जरा। H2 ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड O, ये मेंशन कर दिया। अब देखो ये इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया हमारा, ये रहा OH वाला, CH PH और H आ गया इधर। गॉट इट। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चलो नेक्स्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्या हुआ है, ये केस देखा, मेरे को बताइए। अल्फा डाइएजो मेथेन, अल्फा डाइएजो ग्रुप है क्या, कीटोन, अल्फा डाइएजो कीटोन है क्या, यस कीटोन। इसके जस्ट पास पे एजो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जैसे हीटिंग कंडीशन में N2 निकाल देता हूँ, डायरेक्ट कार्बिन बना देता हूँ। डायरेक्ट इतना नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ से कार्बिन बना देते हैं, यहाँ से ही निकाल के, ठीक है। ये लीजिए, दिस इज कार्बन। क्या रिमूव किया, -N2। ओके आगे चलते हैं, क्या होगा देखिए ध्यान से। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस बॉन्ड पे, तो ये वाला जो ग्रुप है ये इधर अटैक कर देगा इस कार्बन पे। यानी कहने का मतलब, जो बॉन्ड ऐसे था, ऐसे देखेंगे, ऐसे था ये बॉन्ड, अब ये ऐसे आ जाएगा, यहां से
यहाँ माइग्रेट हो गया, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये रिंग ओपन होके इधर आएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बॉन्ड, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है ही, और आगे वो कार्बन भी किससे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, ये लीजिए। ओके, अब क्या बोल रहा है, अगर इसमें H2 डालते हैं, वैसे तो यही रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अगर आपका मन हो रहा है कि इसमें नहीं मैं तो H2 भी डालूंगा, पानी डाल के देखते हैं क्या होता है, तो अब इसी बात है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मुझे बताइए H2 कैसे ब्रेक होता है। तो देखो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पे OH आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, ये लीजिए। अगर इस H को मेंशन भी नहीं करते हैं तो भी हमें पता है कि भैया ये COOH ग्रुप इस कार्बन पे आ गया, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट इनटू 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट इनटू 5 मेंबर रिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पर आ गए हैं हीटिंग कंडीशन, कीटोन के जस्ट अल्फा पे एजो ग्रुप है, डाइएजो ग्रुप दे रखा है, इसको कीटीन में कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट, सॉरी कार्बीन में। ये लीजिए डबल बॉन्ड एज इट इज मेंशन कर दिए हैं, दिस इज कार्बीन कीटोन। ठीक है, क्या रिमूव हो गया यहाँ से, माइनस N2। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिए ध्यान से, ये इधर शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, इधर कैसे, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे चला जाएगा, अब ये ऐसे है, और हमने बोला है कि ये ऐसा चला जाएगा, रीअरेंजमेंट करा रहे हैं बाबा, रीअरेंजमेंट। देखिए पहले तो ये रिंग एज इट इज बना लेते हैं, ये रिंग एज इट इज बन गई, ये लीजिए, तो मैंने ये और ये, ठीक है, तो मैंने कौन कौन से एटम बना दिए, 1 6, अब 2 जो है वो 3 से अटैच है, और ये रहा 5, तो देखो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5। अब 5 जो है 3 से अटैच है, ये लीजिए, ये रहा 3, 3 से 5 अटैच हो गया, और देखो ध्यान से देखो 3 और 4 वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं। अब 4 और 5 जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, तो 4 और 5 डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, और ये आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो कीटीन बन गया है। और यहाँ डबल बॉन्ड था 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, H2 डाल दीजिए, H2 जैसे डालेंगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे होगा ऊपर बता ही रखा है, बार बार करने से क्या ही होगा, बनेगा तो वही, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, H2 डाल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है, किससे रिएक्शन करेगा, SOCl2 से। SOCl2 से जैसे रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले किसमें, टाइल ग्रुप कार्बन C6H5 CH3 COCl, ठीक है, ये SOCl2 से रिएक्शन करके फिर आगे इससे रिएक्शन करेगा CH2N2 डायजोमेथेन से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटाइल C C6H5 CH3 CO CHN2 CHN2, ऐसे जैसे ही इसमें क्या डाला है Ag2, अब ये वाला स्टेप आ गया, तो लास्ट में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज, कार्बन C6H5 CH3 CH2 COOH। तो देखिए ध्यान से, ये जो ग्रुप है वो इधर चला जाएगा, ठीक है, और COOH ग्रुप इधर रह जाएगा, तो COOH CS2 और ये पूरा ग्रुप। तो समझ में आ गया हुआ क्या है कि जब यहां से यहां जाऊंगा तो समझ में क्या आ रहा है कि बीच में एक CS2 इंसर्ट हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आ जाइए आगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी की सभी कौन सी रिएक्शन है। चलिए नीचे देखिए, प्रोडक्ट बना लोगे क्या, देखिए मैं डायरेक्ट इसको निकाल देता हूं N2, ठीक है, ये कार्बन बना ली, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर अटैक कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक ठीक है, तो देखिए मैं बना रहा हूँ एक बार, थोड़ा ऐसे बना देते, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन, अब ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया, तो ये रिंग से बाहर चला गया, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H न्यू है। अगर आप आगे, या तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, बट केटीन बहुत रिएक्टिव होता है, अगर H2 दे रखा है हमें तो हम एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ये लीजिए, कीटीन बन गया, और कीटीन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया अल्कोहल के अंदर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, मैं देखो आपको कई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 1। गॉट इट? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हो गया, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा एक कार्बन क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने एडिशनल ये लिया है बाहर से, तो ये कार्बन इंक्रीज कर देता है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा डायजो ग्रुप प्रेजेंट था सिस्टम में, इसलिए कोई कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, जितने कार्बन यहाँ थे उतने ही कार्बन यहाँ थे, जितने कार्बन यहाँ थे उतने ही कार्बन यहाँ थे, और जितने कार्बन यहाँ थे उतने ही प्रोडक्ट में थे। बट यहाँ पर ये कार्बन क्यों इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर ये, इसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने बाहर से क्या यूज में लिया है, डायजोमेथेन, जो कि कार्बन इंक्रीज कर देता है। इस रिएक्शन का आपको कमेंट में नाम भी डालना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड मेंशन कर लीजिए, डबल बॉन्ड हमारे पास में है ऑलरेडी, ये लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर को लास्ट टचअप देते हैं, समरी देखते हैं कि क्या देखा है आज के लेक्चर में हमने। तो इधर फीचर्स ले रखे हैं, इधर डिटेल्स ले रखी है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहने वाला है वुल्फ रीअरेंजमेंट में, वो रहने वाला है अल्फा डाइएजो कीटोन। ओके, इंटरमीडिएट बनेगा कीटीन, जिसे अल्फा ऑक्सो कार्बिन भी आप बोल सकते हैं। लिविंग ग्रुप कौन रहने वाला है, ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन। और माइग्रेटिंग ग्रुप जो रहने वाला एल्काइल, एराइल और रिंग बॉन्ड भी हो सकते हैं, जो हम शिफ्ट करा रहे थे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया था कि आर ग्रुप जिस साइड से अटैच होता है आफ्टर द माइग्रेशन, वो उसी साइड से अटैच होता है जाके, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या रहने वाला है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल N2 एंड द ऑक्टेट कंप्लीशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वुल्फ रीअरेंजमेंट। चलिए, ये हमने जल्दी से समरी देख लिया है। अब हम किस पे चलेंगे? यस, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, वो क्या है, इन द वुल्फ रीअरेंजमेंट व्हिच ग्रुप हैज ए हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल ग्रुप? क्या है आपके सामने ऑप्शन? एन इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल ग्रुप और ए मिथाइल ग्रुप। कि मिथाइल ग्रुप और अगर फिनाइल ग्रुप है तो हम किसको माइग्रेट करवाएंगे इस रीअरेंजमेंट में? हिंट क्या है? which one can better stabilize the transition state during the shift? ये आपका हिंट है। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का, आपके आंसर का, कि मिथाइल और फिनाइल ग्रुप में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका हाई होगा, ठीक है। ये तो था वुल्फ रीअरेंजमेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो भी टारगेट है उस पर लगे रहिए, ध्यान रखिए। हार्ड वर्क जो करेगा उसको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। अगर आपके सपने मर्सिडीज और ऑडी के हैं और आपके एफर्ट साइकिल जितने भी नहीं है, तो फिर वो सपने रह गए ओनली। और अगर आप उसी लेवल के एफर्ट्स लगा रहे हैं जैसे आपके सपने, तो आपके सपने जरूर एक दिन पूरे होंगे, ठीक है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसको साइड में रखिए। कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।